और अध्यक्ष और उपस्थित हमारे शिक्षक वृंद, प्यारे बच्चों, ये समय उपासना का समय है। आप भी बहुत सारी जो चित्रावली है वो हमारी आंखों के सामने से निकली और उसमें अलग अलग तरीके से हमने स्वरूप ग्रहण किए। ये अपने आप में खुद को तलाशने का समय है। ये जो मैं जैसे प्रार्थना में बोल रहा था कि नव दुर्गा 9 रूप है। पहले तो मैं चाहता हूं कि ये 9 रूप कौन कौन से हैं। आखिर नव दुर्गा है तो 9 रूप होंगे। 9 रूप हमारे कौन कौन से? पहला दिन होता है शैलपुत्री का, दूसरा होता है ब्रह्मचारिणी का, तीसरा होता है चंद्रघंटा का, चौथा होता है कुष्मांडा माँ का, 5वां दिवस होता है स्कंद माता का, 6वां दिवस होता है कात्यायनी माँ का, 7वां दिन होता है कालरात्रि का, 8वां दिवस होता है महागौरी का और 9वीं रात्रि होती है सिद्धदात्री। ये तो सामान्य ज्ञान के लिए भी है और अपने लिए, लेकिन ये सब रूप अलग अलग है, सबके ध्येय अलग अलग है, सबके ध्येय अलग अलग है। आज कौन सा दिवस है बच्चों? आज 7वां दिवस है, कल अष्टमी हो जाएगी और परसों सिद्धदात्री माँ का है 9वां। तो जो 7वां दिवस है वो आज कहते हैं कालरात्रि का। अब प्रथम दिवस से चलते हैं शैलपुत्री का। हिमालय की बेटी, हिमालय एक राजा के रूप में हम चित्रित करते हैं, तो राजा हिमालय की पुत्री और उनका नाम होने से शैलपुत्री का, क्योंकि शैल उसका दूसरा नाम शैल भी है, तो शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री बोलते हैं। तो ये पहला दिवस होता है और वो आराधना का दिवस होता है। और ये सभी के जो नव दुर्गाएं हैं, 9 माएँ हैं, 9 देवियां हैं। पति रूप में तो भगवान शिव की आराधना है, पति रूप में तो भगवान शिव ही है, भोलेनाथ ही है। पर भोलेनाथ को अलग अलग तरीके से ध्यान, सुमन करने, तपस्या करने, उनको प्राप्त करने हेतु ये सारे रात्रियां देवियों के रूप में पूजित होती रही है। तो पहला दिवस है शैलपुत्री का, वो भगवान शिव की आराधना करती है, शिव को प्राप्त करती है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ये शब्द इससे बना है ब्रह्मचारी से। ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे कठिन। संसार में भूखे रहना आसान होगा, शायद प्यासा रहना भी आसान होगा, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन माना गया है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव को प्राप्त उन्होंने करने की जो तपस्या रही होगी, या कि अपने अपने शिव रूप में भगवान पति रूप में प्राप्त करने हेतु जो स्त्रियां जो आराधना करती है वो इस देवी की आराधना करती है। तो ये ब्रह्मचारिणी देवी, ये दूसरा दिवस होता है। तीसरा दिन है चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा देवी जो होती है वो उनके मस्तक के ऊपर चंद्र अर्धाकार के रूप में दिखाई देता है, तो उस आकार में। और ये चंद्रमा है शीतल का पर्याय, शांति और धैर्य और ठंडाई प्रदान करना, शीतलता जीवन में प्रदान हो, शीतलता जीवन में प्राप्त हो, इस हेतु चंद्रघंटा देवी की आराधना की जाती है। तीसरे दिवस होता है, चौथा दिवस है कुष्मांडा। ये संपूर्ण सृष्टि एक अंड पर केंद्रित है। अंड अर्थात संसार में जन्म देकर के और उत्पन्न करना, या उत्पन्न करने वाली होती है माँ। ये माँ जो पूरे संसार को, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, वो कुष्मांडा माँ है। वो अंड रूप में सारे इस ब्रह्मांड का और उन्होंने कहीं व्युत्पत्ति की होगी, इसलिए कुष्मांडा जो आदि माँ है उसका स्मरण किया जाता है इस चतुर्थ रात्रि को। इसलिए ये चौथा दिवस हो गया। 5वां दिवस होता है, इसके बाद में 5वां दिवस, चौथा दिवस कुष्मांडा, 5वां दिवस स्कंद माता। स्कंद रूप तो अपने आप में शौर्य का, बल का, शक्ति का जो पर्याय है वो स्कंद हम जानते ही हैं। तो उसके रूप में शक्ति अर्जित करने हेतु तो इस माँ की आराधना की जाती है, तो ये स्कंद माता होती है। 7वां दिवस होता है, 6ठा दिवस होता है कात्यायनी। ये ऋषि कात्यायन हुए हैं। कात्यायन ऋषि ने अपने यहाँ माँ की आराधना करके और पुत्री रूप में उनके घर में पैदा हो माँ, इसके लिए आराधना की थी। तो कात्यायनी के रूप में माँ भगवती उनके घर में पैदा हुई थी, ऋषि कात्यायन के घर में, इसलिए कात्यायनी माँ की
आराधना की जाती है। ये छठवां दिन होता है। सातवां दिन होता है काल रात्रि, जैसे आज काल रात्रि। अभी अपने जो बच्चों ने, जो बालिकाओं ने जो रूप ग्रहण किया था, एक ने काली माँ का ग्रहण किया था। तो काली माँ का रंग कौन सा होता है? इसलिए ये अंधकार के पर्याय है, ये दुख निवारण करती है। दुख अंधेरे का पर्याय है, सारे दुखों का निवारण, सारे दुखों को निकल जाने का कार्य ये माँ करती है। इसलिए काली माँ का ये दिवस माना गया है। और ये आज की रात्रि काल रात्रि कहते हैं। ये काल को समाप्त करने के लिए, दीर्घायु प्रदान करने के लिए, अमरत्व प्रदान करने के लिए ऋषि मुनि से लेकर मनुष्य इनकी आराधना करते रहे हैं। तो जो भी संसार के कष्ट हैं, जो भी व्याधियां हैं, जो भी आपके कष्ट हो सकते हैं, मृत्यु का निवारण करने वाली ये माँ है। मृत्यु भी आ रही होगी तो माँ उसको निकल जाएगी। इसलिए ये दिवस काल रात्रि का दिवस माना गया है। आठवां दिवस होता महागौरी का। महागौरी का तो हम जो हमारी माताएं बहनें, आप सब लड़कियां माँ गौरी की पूजा करती है। खुद सीता माता जनक वाटिका में माँ गौरी की पूजा करने के लिए गई थी। तो ये शीतलता और पतिव्रत धर्म निभाने के लिए ये महागौरी की आराधना का दिवस होता है, अष्टम दिवस। और नौवां दिन जो होता है, नवरात्रि का नौवां दिन होता है, ये सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री अर्थात संसार भर में जितनी भी सिद्धियां हैं, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक, उन सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली ये रात्रि और ये देवी है। साथ ही अब तक मान लो आपने 8 दिन तक कुछ भी आराधना नहीं की है, लेकिन सिद्धिदात्री की अगर आपने आराधना कर ली तो बाकी 8 देवियों की आराधना आपने कर ली है, ऐसा मान लिया जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, ये 9 देवियां, 9 रात्रियां, 9 स्मृतियां, 9 सिद्धियां हमारे इस सनातन धर्म में सदा से मानी गई है। आपको ये जान करके और अच्छा लगेगा कि ये सारी हमारी प्रवृत्तियों के इर्द गिर्द है। हमारे भीतर ही कहीं लक्ष्मी की प्रवृत्ति है, हमारे भीतर ही काली माँ की प्रवृत्ति है, हमारे भीतर ही सरस्वती माँ की प्रवृत्ति है। मैं कहा करता हूँ, जब आपको शक्ति अर्जन, आपने डाकुओं को देखा होगा, डाकू कभी किताब पढ़ते हैं क्या? डाकू किताब पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, जय काली माँ बोलते कि बोलते? आपने फिल्मों में देखा होगा डाकुओं को, बाकी तो क्या देखा होगा, है ना? आजकल तो डाकू भी नहीं मिलते बेचारे, इतने जंगल ही नहीं बच्चे के, वो छुपे कहाँ पर। लेकिन वो किसकी आराधना करते हैं? काली माँ की। जय काली माँ। और शक्ति अर्जन करना, बलिष्ठ शरीर होना, ये तो उसको शक्ति की देव शक्ति को अर्जित करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं या प्राप्त करने की इच्छा, ये जो प्रवृत्ति है, इसको काली की हम कह सकते हैं, दुर्गा की इसको कह सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा हमारे व्यापारी बंधुओं को, आप में से कई परिवार के ऐसे बच्चे होंगे, तो वो जहाँ पर तिजोरी रखी रहती है वहां पर किसका चित्र बनाते हैं? किसकी तस्वीर लगाते हैं? लक्ष्मी माता की, है ना? रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी माता, आते रहो खनक 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 खनक, ये रखो इसमें, अब 100 रुपया रखा इसमें, 1000 रखो, फिर इसमें इतने रखो, रखे जाओ रखे जाओ रखे जाओ। उसमें फिर स्वामी विवेकानंद को खुद फीस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो पैसा क्यों अंकुल सर, तो पैसा इकट्ठा करना, लक्ष्मी धन इकट्ठा करना, ये धन इकट्ठा करना भी प्रवृत्ति का नाम है। कुछ लोग देखते हैं ना, बहुत पैसा होता है, फिर भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, मर गए बाद में। सब धरा का धरा रह गया, धरा का धरा पर रह गया और वो चले गए। तो धन अर्जित करना, लक्ष्मी अर्जित करना, ऐश्वर्य अर्जित करना, संपदा अर्जित करना, ये प्रवृत्ति है जिसकी भी पूजा की जानी चाहिए, जिसकी पूजा की जाती है। ऐसी प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों को लक्ष्मी की आराधना वाला हम मान देते हैं। और तीसरा होता है, कई आपने देखे होंगे ऐसे पढ़ाकू लोग, बड़ा बड़ा चश्मा लग जाता है, पढ़े जा रहे, खाना पीना छूट गया, भोजन पानी लेने की फुर्सत नहीं, दुबले हो गए। बहुत सारे पंडित देखते ना अपन, पंडित है ना, तो खास तौर से ऐसा जिनमें पांडित्य में किसी ब्राह्मण का नहीं कह रहा, जिसमें अध्ययन की रुचि है, जो पुस्तकों में जाकर के आनंदित हो जाता है, पुस्तकालय में जाता है तो बाहर निकलने का उसका मन नहीं होता है, केवल अध्ययन करना, अक्षरों में उसको ब्रह्मा दिखता है, विष्णु दिखते हैं, महेश दिखते हैं, तो जिसको पढ़ने में खूब आनंद आता है, ऐसे प्रवृत्ति के मनुष्य को सरस्वती की प्रवृत्ति वाला मनुष्य माना गया है। लेकिन केवल सरस्वती की आराधना करना भी गलत है, केवल लक्ष्मी की आराधना करना भी गलत है, केवल काली की आराधना भी करना गलत है। सद मनुष्य वो होता है जो इन तीनों का संतुलन बिठा करके जीवन बनाता है।
योगदान है। इसलिए ये 8 रात्रियां 8 देवियों की पूजा हो न हो पाए, लेकिन नवरात्रि के दिन जो सिद्धरात्रि है उस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप में से सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। मैं सबको बहुत बहुत स्नेह देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ, जैसे सरिता सिंह जी गौड़ ने कहा कि अगले वर्ष, जो कि अगले वर्ष फिर सप्तमी को होगा, वही आपकी उस रात्रि को काल रात्रि होगी, तो उस दिन अच्छे से अच्छे बच्चे तैयार करके आए और सारे बच्चे इस बार एक एक श्लोक पढ़ा, अगली बार 5-5 श्लोक बोलेंगे और जो श्रेष्ठतम श्लोक बोलेगा उसको पुरस्कार देंगी सरिता सिंह जी गौड़ 1000 रुपये। कौन देगा? ताली बजाओ जरा इसके बाद के बहुत बड़े वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, ये अपने को देंगे और आपको पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मान पत्र भी देंगे और पुस्तकें भी आपको भेंट करेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने मन से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। और मैं चूँकि आखिरी में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए अंशुल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया से, अंशुल सर के लिए